हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं आज का जो बहुत ही अच्छी जो है पेच है। वो सिनीवर गेमर साहब जो हैं वो कहते हैं पीछे से एक बंदा उड़ाता है और वो सीध में जो है मतलब उसको थोड़ा दाहिने सीध में बुलाया और ऊपर से चक्कर दिया उन्होंने। और हमने बाहर उसने यानी जो पीछे से था उसने ऊपर से चक्कर दिए और उन्होंने जो है बाहर की तरफ खींचने की कोशिश की तो उसने अंदर का रुख दिया हम। और फिर ये जो है गेमर साहब रुक गए और फिर उसने पलट के बाहर खींच दिया। देखिए, जब भी सबसे पहली चीज़ है गेमर साहब, अगर कोई बंदा पीछे से अगर उड़ाता है तो उसकी डोरी तो पहले ही ऊंची है। और अगर आपकी छत सही है, अच्छी है, छत लंबी है, खींच उसकी तेज़ है, तो आप उसको तो इधर की तरफ आपने बुलाया, वो सर पे था आपके, यानी वो सर पे था, ऐसे आपने इधर बुलाया, अच्छा किया। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप जो इस तरह से ऐसे अंदर जाएंगे और उसको क्या करना है कि यहीं पास जाके ऐसे चढ़ा के नहीं खींचना है डोरी उसकी। पहले आपको पतंग को उसको बैठलवाना है, यानी नीचे आए वो, यानी आपके लेवल में आए कि जैसे लगे कि हाँ जो है हमारी जितनी ऊंची छत है वो उतनी ही ऊंची छत से लड़ाए हुआ, इतनी पतंग को आप अपने लेवल में। अगर आप ऊपर लड़ाएंगे तो आपकी पतंग कमज़ोर रहेगी, वो उसकी मजबूत रहेगी और उसको गद्दा मारने में बहुत मौका मिल जाता है। ठीक है, और बगल की पेच जो रहती है उसको तो मौका रहता ही है। तो इसमें क्या करना है कि आप जो उसको बुलाइए और बुला के जो है नीचे लाइए, यानी यहाँ पे लड़ रही तो उसको चक्कर उक्कर दे के आप उसको नीचे लाइए तो वो भी नीचे बैठ के आए। ठीक है, और बैठने के बाद यहाँ पे पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और पावर अगर कम है आपकी तो फिर आप जो है फिर आप उससे लंबी करके उसके मुंह पास लाइए, यानी उसकी कम पतंग रखिए और अपनी जो है थोड़ा सा लंबी रखिए। ठीक है, और उसके बाद में यहीं पास ही पेच करना है आपको। और चक्कर देखिए, जब अगर हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो हमें बस इतना खींचना चाहिए कि हम 2 हाथ 3 हाथ खींचें और उसकी पतंग कट जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा गैपिंग से अगर आप खींचेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि आप बहुत नीचे से ही खींचेंगे, चूँकि वो पीछे से डोर तो ऊंची, आप खींचते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, अभी तक डोर नहीं, अभी भी डोर नहीं आई। अभी देखिए डोर कहाँ पे आएगी, ये देखिए कितनी दूर। और यहाँ पे लड़ाएंगे तो डोरी जल्दी से आएगी, यानी जब हम एकदम उसको और रैच में कर लेंगे। वो जब यहाँ पे आया है बाहर की तरफ, जैसे आप कह रहे हैं कि वो एकदम सर पे था, हम सीध में उसको इधर लाए, तो और उसको घुस के थोड़ा सा रैच करिए जिसमें वो और भी इधर की तरफ आए। ठीक है, और उसको जो है दिखाइए कि अब बहुत ही आप सबसे पहली चीज़ जगह बना रही है, आपको खींचने की जो है बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप खींचेंगे तेज़ी से तभी वो कटेगा, और नहीं तो फिर जो है उसके अलावा आप फंसाने वाली पेच भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए फंसाने वाली नहीं, खींच के ही आप काटिए। ये इस तरह से गए, चक्कर दे रहे हैं उसको और जो है नीचे आने दीजिए, यानी कहने का मतलब वो यहाँ पे तो डोर उसकी बहुत ऊंची, अगर यहाँ से खींचेंगे डोर आते आते उसको मौका मिल जाएगा कि वो अंदर दिखाएगा। फिर बाहर जब आप रुकेंगे तो फिर उसको मौका है कि वो जल्दी से, यानी आपकी खींच से ज़्यादा तेज़ उसकी खींच है तो जल्दी से लेके निकल जाएगा। जब आप खींच के आके ऐसे करके पूरी दम लगा के आ जाते हैं, यहाँ पे आके आप थक गए, ठीक है, उसने इधर की तरफ रुख दिखाया तो उसकी डोरी तो ऐसे ही उड़ गई। फिर वो मौका पा के जब आपको देखा कि आप जो है चक्कर देने लगी या जो भी, तो वो दोबारा जो है मौका पा के लेके खींच ले, इसलिए कि वो है पीछे से। तो पीछे वाले को सबसे पहले आप नीचे बैठा लिए, चक्कर दीजिए और नीचे करिए उसको, यानी उसको एकदम ऐसे ले आइए कि हमारी पतंग के लेवल में आए, ना कि वो ऊपर रहे और हम यहाँ पे आ जाएं तो उसकी डोरी जो है ऊपर रहेगी तो उसमें खतरा है कि आपसे ज़्यादा मजबूत है उसकी। तो उसको जो है लेवल में लाइए, यहाँ पे लाइए, उसको और नीचे बैठा लिए। ठीक है, उसको और नीचे बैठा लिए। अगर वो ये वाला गद्दा लेके जाता है, अगर ऐसे करके वो गद्दा मारता ही चला जा रहा है, यानी ऐसे करके मारता ही चला जा रहा है, तो आप क्या करिए कि ऐसे उठा के बहुत ज़ोर से, यानी बहुत तेज़ी के साथ ऐसे खींचिए और खींच के ज़ोर ज़ोर ऐसे झटका मारिए।
यानी खींचने के बाद यहाँ पे ही ना मारे, यहाँ पे अगर मारेंगे तो वो तो लेके जा ही रहा है, आपको लेके निकल जाएगा वो। जब वो ऐसे करके चले यहाँ पे, तो आप ऐसे बहुत तेज़ी से ऐसे चढ़ा लीजिए। चढ़ाने के बाद फिर अपना ज़ोर ज़ोर से ऐसे झटका मारिए, खूब ज़ोर ज़ोर से अपने पतंग को ऐसे ऐसे करके झटका तेज़ी से मारिए और पीछे भागते जाइए अगर आपके पास जगह है, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसे मार के जाएगा तो आपको यहाँ पास से पहले 3 हाथ खींचना है, चूँकि 3 हाथ 4 हाथ खींच के फिर झटका मारना है। और इस अंदाज़ के साथ कि जब आप खींचेंगे तो उसकी डोरी जो है एकदम करीब हो जाए, और वहाँ से जब आप ऐसे ऐसे झटका मारेंगे तो ऐसे लेके भागता भी रहेगा तो उसकी पतंग कट जाएगी। और अगर उसको मान लिया कि ये वाली पेच नहीं आप कर पाए, ठीक है, ये वाली पेच आप नहीं कर पाए, और जैसे कि मान लिया कि वो इस तरह से आया नीचे की तरफ डुबोया, तो पतंग को आप जो है चक्कर दे के अंदर की तरफ ही और नीचे डुबोइए, तो वो क्या करेगा फिर और डुबोएगा, ठीक है। तो एक बार अंदर घुसिए, एक बार ऐसे अंदर घुसिए तेज़ी से, लेकिन ये याद रहे कि खींचना बहुत ज़ोरों का है। और फिर आप एक बार और नीचे पतंग को करिए। जब आप नीचे करेंगे तो वो इस तरह से और नीचे करेगा, जैसे ही नीचे करेगा वह पकड़ के जो है, यानी वो जब उस वक्त आपको खींचना है कि वो जब आपको ऐसे दबा रहा हो, मार नहीं रहा हो कि वो मार रहा है ऐसे वाले में नहीं। वो ऐसे जैसे मान लिया कि अगर पतंग आपने नीचे किया और अंदर घुसे तो वो आपको दबाएगा ऐसे। जब दबाएगा ना तो फिर एक बार और मौका दे के नीचे और करके फिर अंदर घुसिए। जब आप जो ऐसे नीचे करके अंदर घुसेंगे तो वो जो है ख़तरा खाएगा कि यार ये हमें सद्दी से ना काट दे। तो 2 बार 3 बार ऐसे करके जब आप अंदर अब घुसते हैं तो क्या होता है कि अगला आदमी जो है ना इतना सतर्क नहीं हो पाता कि यार ये अभी अंदर ही घुस रहा है, वो मारने की कोशिश में नहीं रहेगा, वो आपको दबाएगा कि आपको करना जो है मतलब ऐसा ना हो कि आप सद्दी से काट दें। तो 2-3 बार के बाद में वो क्या होता है, वो चकमा खा जाता है। उसके बाद में चक्कर दे के पतंग को चक्कर ज़रूर दीजिए। जब ऐसे दबाए तो पतंग को चक्कर दे के और फिर ऐसे करके बहुत पावर से ऐसे करके नोच के ले जाइए ये मुड्ढा, ठीक है। ये मुड्ढा नहीं ले जा सकते तो ये वाला मुड्ढा ऐसे करके खींच ले, लेकिन उसके मारने के पहले, यानी वो मारने ना पाए। जैसे होता नहीं है कि वो अभी आपको दबा रहा है, यानी अभी दबा रहा है कि आप सद्दी से ना काट दें, वो अगर मार के चल रहा है तो फिर मार के चलने के टाइम पे आपको ये वाला ऐसे उठा के, अगर वो मार ही रहा है, मान लिया कि अगर वो आपको मारता ही जा रहा है तो आप ऐसे उठा के 2 हाथ 3 हाथ ऐसे उठा के और फिर बस वही झटका देना चालू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर खींचना है तो 3 बार कम से कम उसको हत्ता घुसिए। 3 बार आप हत्ता घुसेंगे, पतंग का मुड्ढा नीचे करके घुसिए जिसमें वो नीचे और करे, फिर नीचे करके फिर घुसिए ऐसे, और फिर पलट के यहाँ तीसरी चौथी बार में ऐसे पलट दीजिए ऐसे पूरी ताकत से जो है। और बहुत ही पावर से खींचना है। अगर आप हल्के से खींचेंगे तो चूँकि वो पीछे से है, आपकी पतंग जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और अगर मान लिया कि अगर आप हत्थे से नहीं काट पा रहे तो फिर आप दूर कर लीजिए, ठीक है, फिर आप दूर ले जाइए, अपनी पतंग को लंबी करिए। और अगर वो इस तरह से अगर आता है तो बाद आप ऐसे मुड्ढा ऐसे बाहर की तरफ करके और थपक्का मारने लगिए इस तरह से, यानी बाहर का मुड्ढा बना के, यानी करीब करके। ये नहीं कि जो हम पहले ही से जो है यहाँ से करके यहाँ पे रोक दिया, जब तक वो ऐसे गड़ो के फिर लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चक्कर उक्कर दे के करीब ले आना है, ले आके करीब ले आके और जल्दी से जो है यहाँ पे ला के, ठीक है, यहाँ पे ला के फिर ऐसे चढ़ा के जो है, यानी जो आपकी पतंग जब लंबी है तो उसके हम कन्ने के पास ही रखेंगे, तो यहाँ पे भी आप उसको फंसा के जो है झटका मारिए और झटका देते रहिए। अगर वो ऐसे खींच के मार के ही जा रहे तो झटका देते रहिए पतंग को, यानी हल्के उसको हल्का हल्का सा नहीं, उसको जो है ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे करके पतंग को झटका ऐसे मारिए ज़ोर ज़ोर से, कि पतंग आपकी ऐसे ऐसे करके लहराती रहे, ठीक है, लहराती रहे। और वो मारता जा रहा है लेकिन आपको झटका बहुत ज़ोर ज़ोर से देते जाना है। तो 2-3 प्रकार से आप करिए, आप जो ज़रूर आप काटेंगे उसको। और जो जो सी पेच किया है आपने वो वाली पेच छोड़ के अब ये सब 2-3 पेच करिए, आप ज़रूर काटेंगे, ठीक है। और अगर कभी कभी होता है यहाँ पे कि अगर वो इस तरह से मार के जा रहा है, पीछे से चूँकि है वो अगर ऐसे करके मार के जा रहा है, तो आप ऐसे ही पूरा खींचिए, इस तरह से खड़ा नहीं खींचना है, हल्का सा मुट्ठा अंदर की तरफ। अगर लेकिन वो पूरा खींचना चाहिए, अगर वो पूरा नहीं खींच रहा है,
पहले उस देखो लड़ाने वाले को आजमाया जाता है कि हम खींचते हैं तो वो क्या पूरा खींच रहा है। अगर वो पूरा खींचेगा तो जाहिर बात है कि वो पूरा पूरा ऐसे मार के जाएगा। तो ये आप अंदाज़ा कर लीजिए, एक बार दो बार उसको पहले झेपाया जाता है, ठीक है, कि ये बार बार अगर हम ऐसे करके जाते हैं तो वो क्या करता है कि बार बार आपको मार के पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर पूरा मार के जाता है तो समझ लो कि हमें पूरा मार के ही जाएगा। जब ऐसे करके मुट्ठा ऐसे जाता जाए तो इस तरह से बहुत ही पावर से ऐसे करके खींच देना है ऊपर की तरफ, यानी मुट्ठा अंदर का रहेगा लेकिन ऐसे करके खींचना है, ऐसे करके नहीं खींचना है। और सीधा सीधा एकदम करके ना रखिए, हल्का सा मुट्ठा उसके अंदर की तरफ करके ऐसे करके खींच दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, जैसे कि हमने बताया कि जब वो ऐसे मुट्ठा चलने के पहले भी हमने बताया कि ऐसे कि दो हाथ खींच के ला के झटका मारने लगिए। और अगर कोई पूरा ऐसे खींच के मार के यानी चला जाता है, पूरा पूरा चलता जा रहा है, तो वहाँ पे हम अगर मौका नहीं मिला हमें इस तरह का झटका मारने वाली पेच में, अगर वो पूरा पूरा ऐसे करके मारता ही जा रहा है, तो यहाँ पे हम जो है एक काम और करते हैं कि ऐसे यहाँ पे बस इतना अंदाज़ा रहे कि अभी डोर नहीं है, जैसे ही ऐसे करके अंदर आए बस यहाँ पे ऐसे जल्दी से नीचे की तरफ ऐसे बहुत ही बुरी तरीके से मार दो गद्दा। यानी वो ऐसे करके आया, ऐसे करके आया और ये बाहर निकल के बस यहीं पास ऐसे करके मार दो, ऐसे कस के इस तरह से, ठीक है। यानी हम नीचे से ऐसे जा रहे हैं और वो भी ऐसे करके आ रहा है, तो कई पेज बनती है, एक पेज नहीं बनती, पेज बहुत सी है। तो आप कोई जो सी कट जाए वो ना करे, दूसरी पेज इसी, अगर वो यही मुट्ठा जाते तो वो पेज पे सब पेज को आजमाए जाती है। अगर उसमें वो कट गया तो उसी पेज को बार बार करो। जब ऐसे करके नीचे से ऐसे जा रहा है, ठीक है, हम भी जा रहे हैं, हमने मुट्ठा सीधा किया और जैसे ही वो ऐसे बाहर पतंग निकली है बस यहीं पास आप ऐसे मार दो, इस तरह से नीचे का मुट्ठा करके मार दो उसको। यानी कि एक हिसाब से समझ लो कि उसको आपने गद्दा मार दिया, ठीक है। इस तरह से भी आप पेच कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे जो है गेमर साहब को समझ में आ गया होगा। बहुत सी बातों को रिपीट कर देते हैं कि बार बार आपको याद आ जाए। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में, और जाते जाते आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।